Question is, a 4.0 meter long copper wire of cross sectional area 1.2 centimeter square is stretched by a force of 4.8 into 10 power 3 Newton. If Young modulus of copper is y is equal to 1.2 into 10 power 11 Newton per meter square, calculate stress, strain, increase in the length of the wire. क्वेश्चन सिंपल है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। हमको एक कॉपर वायर दिया गया है जिसकी लेंथ यानी ओरिजिनल लेंथ हमको दी गई है L इक्वल टू 4.0 मीटर। इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है हमें दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। 1.2 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इस वायर पर एक फोर्स अप्लाई किया गया है F इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और इस कॉपर वायर का यंग मॉडुलस हमें दिया गया है y इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में समरी दी गई है। पहला पार्ट हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग डिनोट नहीं करते हैं किसी से, ये हमसे पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये इसके लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है। तो हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। फोर्स हमें गिवन है 4.8 इंटू 10⁻³ होल अपॉन एरिया हमें दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁴। तो आप पावर को ऊपर ले जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ये 48/12 इंटू 10⁻³ और ये पावर जो ऊपर आएगी तो 10⁻⁴ प्लस की हो जाएगी। आप देखेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48। 4 इंटू 10⁻, बेस इक्वल होता है पावर ऐड हो जाती है, 3 और 4 7। तो स्ट्रेस आपको मिल गया यहाँ पर, स्ट्रेस इक्वल टू 4 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हो गया। दूसरा पार्ट में उसने पूछा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? जो चेंज इन द शेप एंड द ओरिजिनल शेप, इस तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वायर दी गई तो चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लेकिन हमें उस तरीके से यहाँ पे दिया नहीं गया डाटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं सिंस y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये सिंपल सा एक रिलेशन होता है। यहाँ से हम लोग स्ट्रेन को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस होल अपॉन y। ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने को हो जाएगा। स्ट्रेस आपको दी गया, कैलकुलेट किया भी आपने, तो 4 इंटू 10⁻7 और यंग मॉडुलस आपको दिया गया है क्वेश्चन में 1.2 इंटू 10⁻11। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा, यानी 40/12 और पावर जब नीचे से ऊपर जाती है तो अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी और प्लस है तो माइनस हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, 14/12 को डिवाइड कर लेते हैं। तो 12 अगर ये 3 टाइम्स जाएगा तो 36, 4 पॉइंट, फिर 3 आ जाएगा और ये 36, यानी रिपीट करता रहेगा इसको 3.3 और ये पावर आपकी हो जाएगी -4। स्ट्रेन एक रेशियो होता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये आपका सेकेंड पार्ट भी कैलकुलेट हो गया। थर्ड पार्ट उसने पूछा है हमसे इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, आइए इसको थोड़ा फिगर से समझ लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं ये एक फिक्स सरफेस है और यहाँ पर एक वायर को, कॉपर वायर को सस्टेंड किया गया था। इसकी ओरिजिनल लेंथ आपकी L थी और ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था। यहाँ पर एक वेट को जब सस्टेन किया जाता है तो इसकी वायर स्ट्रेच हो जाती है। अब ये वायर जो स्ट्रेच होगी इसमें लेंथ ऑफ द इंक्रीजमेंट आपको ये देखने को मिल रहा है, ये वो पूछ रहा है कितना है।
ये हमसे पूछा जा रहा है थर्ड पार्ट में। तो इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग जानते हैं जो स्ट्रेन की जो डेफिनेशन होती है, यानी स्ट्रेन इज इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ। तो लेंथ में इंक्रीज कितना आया, स्मॉल एल और अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन है, मार्क है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्मॉल एल इज इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एल। स्ट्रेन आपने अभी कैलकुलेट किया है 3.3 इंटू 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल लेंथ हमें दी गई 4.0। 4 का इंटू कर लेते, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13 पॉइंट, एक नंबर के बाद लगा देंगे, यानी 13 नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक है, इंटू 10⁻⁴ मीटर। इसको आंसर तो आपका ये सही है, थोड़ा और इसको अगर मॉडिफाई कर लेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 1.32 इंटू 10⁻³ मीटर। अगर आप इसको भी रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.32 mm। इससे भी, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आपकी चेन, यानी अगर आप फोर्स लगाएंगे इस वायर में 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन का, तो ये 1.32 mm इंक्रीज कर जाएगा वायर। ये आपका क्वेश्चन था। आई होप आपको क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें। थैंक यू।